प्रिय विद्यार्थियों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली की कल 17वीं कारिका तक हमने व्याख्यान किया था। आइए आज 18वीं कारिका को प्रारंभ करते हैं। किंतु 18वीं कारिका को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दिया जाए कि इस प्रकरण का प्रमुख विषय है 3 वरदानों में यमराज द्वारा दिए गए 3 वरदानों में दूसरा वरदान। यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि वह उसके द्वार पर 3 दिन तक पड़ा रहा था। नचिकेता एक ऋषि का पुत्र है जो अपने पिता के क्रोध का भाजन होकर के पिता के वचनों की अनुपालना में यमलोक जाता है और वहाँ 3 दिन तक यमलोक में पड़े रहने पर यम प्रसन्न होकर के अतिथि सत्कार से उस दोष का निवारण करने की इच्छा से ये बालक को कहते हैं कि तुम 3 वरदान मांगो। पहले वरदान में बालक नचिकेता पिता की प्रसन्न मनस्थिति, क्रोध रहित स्थिति चाह करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहता है कि पुनः जीवन मिलेगा तो पुनः पिता प्रसन्न हो जाएंगे, उनका वह दुख दूर हो जाएगा पुत्र को खोने का। दूसरे वरदान में स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसका ज्ञान, उसका तात्विक ज्ञान चाहने के उद्देश्य से बालक ने यम से निवेदन किया। यमराज ने यज्ञ प्रक्रिया में ईंटों की स्थंडिल यज्ञ वेदी का निर्माण से लेकर के उस नचिकेत अग्नि यज्ञाग्नि का महत्व बताया और उसी प्रकार सूचना दिए जाने पर यमराज प्रसन्न होकर के नचिकेता को एक और वरदान देते हैं कि आज के बाद से यह अग्नि, जिसे स्वर्ग अग्नि कहा जाता था, हे नचिकेताग्नि के नाम से जाना जाएगा इसका। तो अगले 2 कारिकाओं में यमराज ने उसका महत्व का बोध कराया है कि जो विद्वान इस नचिकेताग्नि का चयन करता है वह 3 प्रकार की, हम कारिका देखते हैं 18वीं कारिका है। इससे पहले 17वीं कारिका को देखना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों में तृणाचिकेत शब्द हैं। परीक्षा में विद्यार्थी ध्यान रखें कि तृणाचिकेत शब्द आने पर आप कौन सी कारिका का किस प्रकार है देखें। इससे पूर्व वाली कारिका है तृणाचिकेतस्त्रयमेतम विदित्वा, लेकिन इसके पूर्व वाली है तृणाचिकेत त्रिभिरित्य संधि। त्रिभिरित्य संधि त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, ये कार्य। तो उसमें बताया है, यमराज कहते हैं कि जो विद्वान, जो व्यक्ति इस नचिकेताग्नि के त्रित्व को, अर्थात 3 प्रकार की नचिकेताग्नि का चयन करता है। 3 प्रकार कौन सी हैं फिर से बता दें, आहवनी, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य। ये 3 अग्नियों का चयन करके जो विद्वान नचिकेताग्नि को साधने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, अनुष्ठान करता है, वह 3 प्रकार से संबंधों को प्राप्त करता है। 3 संबंधों से तात्पर्य है, कल बताया था आपको, उसके यज्ञ अध्ययन दान 3 कर्म करता है, 3 संबंधों को प्राप्त करता है। कई विद्वानों ने उसका अलग अलग अर्थ बताया है। भूख और प्यास, शोक से अति भोग करके वह व्यक्ति हर्ष प्राप्त करता है जीवन में। इस कारिका में क्या है देखते हैं। तृणाचिकेतस्त्रयमेतत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम समृत्युपाशां पुरतः प्रणुद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। यमराज फिर से नचिकेताग्नि का महत्व बताते हुए नचिकेता को कहते हैं कि तृणाचिकेत त्रयमेतत् विदित्वा, जो विद्वान, जो साधक इस नचिकेताग्नि का, तृणाचिकेत का मतलब 3 प्रकार की, पूर्वोक्त 3 प्रकार की, पहले जो बताई हुई 3 प्रकार की अग्नियाँ हैं उनका चयन करने वाला, कौन सी 3 प्रकार की, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनी। इस 3 प्रकार की नचिकेताग्नि का चयन करने वाला साधक है, वह क्या करेगा, इस त्रयम एतत् विदित्वा, इस त्रित्व को जान करके। ये 3 शब्द आया है, बड़ा ये तात्विक 3 शब्द क्या है, तो इस त्रित्व को, इस त्रय को जान करके, इस त्रय को जान करके जो विद्वान नचिकेत सम चिनुते, इस प्रकार नचिकेत अग्नि का चयन करता है। स्वर्गाग्नि के त्रित्व को जानने के बाद जो नचिकेत अग्नि का चयन करता है, तो त्रय क्या है वो कल बताया था। फिर बता दें कि यमराज ने नचिकेता को यज्ञ वेदी का निर्माण के लिए सबसे पहले बताया था या इष्ट का यावती ही वा यथा वा। यज्ञ प्रक्रिया में
जितनी ईंटें, जैसी ईंटें और जो ईंटें प्रयुक्त होती हैं, एक तो उसका भौतिक विनिर्माण प्रक्रिया और फिर उसका महत्व है, जिसमें 3 प्रकार के कर्म, यज्ञ, अध्ययन और दान, 3 प्रकार के संबंध, माता पिता और आचार्य, ये 3 प्रकार के संबंधों को प्राप्त करता है। तो इस तत्व को जान करके, इसको अच्छी तरह से जानता हो जो व्यक्ति नचिकेत अग्नि का चयन करता है, उसका परिणाम क्या होता है? तीसरी पंक्ति में देखिए, सह, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, मृत्यु पाशात पुरतः प्रणोद्य, मृत्यु के पाशों को, मृत्यु के पाश पहले से ही प्रणोद्य छोड़ करके, स्वर्ग लोके शोकातिगह मोदते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक मृत्यु के पाशों को पहले ही छोड़ करके स्वर्गलोक में शोक से दूर, शोक रहित होकर के आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। अब यहाँ थोड़ा सा तात्विक दृष्टि समझने का विषय है कि मृत्यु पाशात पुरतः प्रणोद्य, मृत्यु के पाशों को पहले ही छोड़ करके का क्या आशय है? यमराज का आशय है कि एक तो मुक्ति 2 प्रकार की होती है, स्वदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति, अर्थात मृत्यु से पूर्व ही ये आशय हुआ। मृत्यु पाशात पुरतः का तात्पर्य है कि एक मृत्यु होती है जब शरीर थक हार चुका और पंच तत्वों में विलीन होना शरीर का, इस जीवन में रहते हुए ज्ञान निवृत्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वेद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ऐसा साधक इस प्रकार मृत्यु के पाशों को अपने जीवित रहते हुए ही उनको छोड़ करके, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करके स्वर्गलोक का आनंद ही आनंद प्राप्त करता है, ये भाव है। इसी को आचार्य शंकर ने भी इसी प्रकार कहा है। तो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति किस प्रकार पाई जा सकती है, ये यहाँ है इस कारिका में। ये 18वीं कारिका है। इसका ये संदर्भ है कि परीक्षा में जो पूछी जाती है उस पर लिखने का एक अच्छा शैली होती है। प्रस्तुत कारिका, प्रथम अध्याय, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम बलि से उद्धृत प्रस्तुत कारिका में यम द्वारा नचिकेता को उसके द्वारा चाहिए गई स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या के चयन की फलश्रुति का उपसंयमन किया गया है, कथन किया गया है। अन्वय इसको नोट करें छात्र। बार बार मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ कि संस्कृत लिखने, पढ़ने, बोलने का विषय है। आपकी वाणी में विचित्रता आ जाएगी, निखार आ जाएगा। पर्सनैलिटी को पॉलिश करने का विषय है संस्कृत। उन श्लोकों को, उसको समझने का, जीवन में आचरण में लाने का। इसके शब्दार्थ आप देख रहे हैं और ये अनुवाद को भी आप नोट करें। लेख्य सामग्री है, संगणकीय लेख्य सामग्री, ये मेरे द्वारा ही टाइप की गई है। विद्यार्थियों के लिए कहीं की कोई नकल नहीं है, कोई कॉपी नहीं है। विद्यार्थियों को ये प्राच्य सामग्री, ये प्राच्य हमारा जो साहित्य है, समृद्ध साहित्य, विद्यार्थियों तक पहुँचे, इस उद्देश्य से तैयार किया गया है मेरे द्वारा। तो आप इसको इधर से, जो मैं कह रहा था आपको प्यारे विद्यार्थियों कि विशेष में आदि शंकराचार्य का कथन टिप्पणी अवश्य करनी चाहिए। इस कारिका में 18वीं कारिका में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य का अर्थ अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेष आदि जो मृत्यु रूप बंधन है, उनका देहपात से पूर्व ही त्याग करके आनंद ही आनंद प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ किया आदि शंकराचार्य ने। जीवन में जीवित रहते हुए अधर्म में, अज्ञान में, राग द्वेष आदि ये सब चक्र है, ये बड़ा अशुद्ध और ये गंदा, ये संसार का विभत्स रूप है, अच्छा नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, धर्म की प्राप्ति होनी चाहिए, राग द्वेष में समत्व होना चाहिए, न किसी के प्रति बहुत ज़्यादा राग, न आसक्ति, न द्वेष। इस प्रकार जीवित रहते हुए ज्ञान के द्वारा इन बंधनों का पहले से ही परित्याग करके आनंद प्राप्त करना, ये है मुक्ति। 19वीं कारिका में क्या कहते हैं यमराज? एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन परेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास सस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। क्या कहते हैं?
यमराज पुनः कहते हैं कि एष ते अग्नि, ये नचिकेत, संबोधन है नचिकेत, एष ते स्वर्ग अग्नि, यही ये वह स्वर्ग की अग्नि विद्या है नचिकेत, जिसको तुमने जिसको अवृणिथा वर्ण किया था, मांगा था, द्वितीयेन वरेण, दूसरे वरदान के रूप में मांगा था जिसको तुमने, यही वह अग्नि विद्या है, स्वर्गाग्नि विद्या है। यही उसका महत्व है, यही उसकी प्रक्रिया है, यही उसका संक्षिप्त ज्ञान है। एतम अग्निम, इस अग्नि को, एतम इसको, अग्निम अग्नि को, इस अग्नि विद्या को तब एव तुम्हारे ही प्रवक्षंती कहेंगे जनासह लोग, तुम्हारे ही नाम से कहेंगे, क्योंकि वरदान दे चुके हैं यमराज, पूरक वरदान। तो कहते हैं कि इस अग्नि को लोग तुम्हारे ही नाम से जानेंगे, हे नचिकेत। इसलिए तृतीयम वरम नचिकेतो वर्णिष्व, अब तुम तीसरा वरदान मांगो, वर्णिष्व मांगो, तृतीयम वरम, हे नचिकेत तीसरा वरदान मांगो। अब अवसर आ गया है, तुम अपना तृतीय वरदान जो चाहिए वो मांगो। इस कारिका का कुछ कंटेंट आप यहाँ नोट करें। इस कारिका में कुछ चीज़ें यथावत है संदर्भ प्रसंग में, जैसा आपको कहा है कि थोड़ा सा अवश्य लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में ऋग्वेद के भी आएंगे मंत्र व्याख्याएँ, कठोपनिषद की भी आएंगी, किरातार्जुन की भी आएंगी, शुकनास की भी आएंगी, तो वहाँ पर अवश्य लिखना चाहिए कि कठोपनिषद। अब कठोपनिषद की बात आएगी, ये कारिका कठोपनिषद की आप कारिकाएँ व्याख्या करने जा रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा। किंतु इसमें कठोपनिषद की कारिका का संदर्भ प्रसंग लिखते हुए उसका महत्व एक दो पंक्तियों में अवश्य आना चाहिए कि कठोपनिषद क्या है। तो वही बात वैदिक धर्म की प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता के साथ उपनिषदों का नाम परिगणित है। उपनिषदों में कठोपनिषद, उस कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली से उद्धृत प्रस्तुत कारिका में यम ने नचिकेता को उसके द्वारा चाही गई स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का उपसंहार करते हुए तीसरे वरदान के लिए प्रेरित किया है। ये इस कारिका का मुख्य विषय है। ये अन्वय, संदर्भ, शब्दार्थ और ये उसका अनुवाद आप देखें। कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपने मौखिक वक्तव्य में नहीं कही है, ये कंटेंट के रूप में आपके सामने है तीसरा वरदान मांगने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं 20वीं कारिका, नचिकेता क्या कहता है। तीसरे वरदान में नचिकेता ने क्या कहा देखें। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति च एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। अब तीसरा वरदान मांगने के लिए यमराज ने प्रेरित किया तो बालक नचिकेता तीसरे वरदान में बोला, क्या बोला? या इयम ये यम गुण संधि हुई है, याद है इयम, इयम मन यह, या मन जो यह प्रेते विचिकित्सा, मनुष्य के प्रेत हो जाने पर विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा शब्द का अर्थ आप विद्यार्थियों को याद कर देना चाहिए, संदेह, संशय, भ्रांति, विचिकित्सा। चिकित्सा ट्रीटमेंट से कोई उसका अर्थ नहीं है कि मनुष्य के मृत मर जाने पर, शरीर से आत्मा के पृथक हो जाने पर जो यह संदेह, संशय, भ्रांति रहती है, क्या रहती है? दूसरी पंक्ति देखें, अस्ति रहता है, इति एके, एक पक्ष कहता है कि होता है, न अयम अस्ति इति चैके, जो एके का मतलब दूसरा। कुछ लोग कहते हैं कि यह रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? प्रेत का तात्पर्य हुआ शरीर से आत्मा का पृथकत्व होने पर आत्मा प्रेत बन जाता है। तो यहाँ प्रेत शब्द हमने रूढ़ अर्थ में उसको प्रेत को भूत मान लेते हैं, ये नहीं है। प्रेत का तात्पर्य जब शरीर में आत्मा रहता है तो उसकी व्यक्त अवस्था रहती है, उसको देही कहते हैं, प्राणी कहते हैं, क्योंकि शरीर में प्राण विद्यमान है, प्राणी, देही, आत्मा। किंतु शरीर से पृथक हो गया तो वो प्रेत हो गया। प्रेत होने पर, मनुष्य के प्रेत हो जाने पर, अब प्रेत हो गया इसका तात्पर्य हो कि आत्मा बाहर आ गया तो शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, नहीं करेंगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा।
अग्नि में जलाना पड़ेगा। पंच तत्व में विलीन हो जाता है शरीर आत्मा के निकलते ही। अंत्येष्टि नहीं करने पर शरीर यूं भी समाप्त हो ही जाता है। तो लोगों में जो यह संदेह है, कुछ लोग कहते हैं, यहाँ एक का तात्पर्य आप कुछ से निकालें। कुछ लोग कहते हैं कि अयम अस्ति, आत्मा के लिए पुल्लिंग आया शब्द है ना, ध्यान रखें। अयम अस्ति न अयम अस्ति। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो नहीं रहता है। कौन? आत्मा। अर्थात कुछ लोगों में यह धारणा है कि आत्मा भी मर जाता है, कुछ कहते हैं कि आत्मा नहीं मरता है। तो शरीर से आत्मा का पृथकत्व होने पर आत्मा का होना और नहीं होना, अस्तित्व और अनस्तित्व, यहाँ पर इस विषय को तीसरे वरदान में बालक द्वारा मांगा जाना कितना महान विषय है। आत्म तत्व जिज्ञासा कहते हैं इसको, ब्रह्म जिज्ञासा। तो बालक क्या कहता है तीसरे पंक्ति में, क्या कहता है? एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम, त्वया अहम, आपसे मैं, त्वया आपसे, तुमसे, अहम मैं, एतद् विद्यम अनुशिष्टः, मैं इस आपसे अनुशिष्ट होकर के इसको जान सकूं, आपके द्वारा उपदेश दिया जाकर के मैं इसको जान सकूं। एतद् विद्यम, विद्यम का मतलब जान सकूं, हे यमराज। क्योंकि इस विषय में सबसे प्रधान वक्तव्य यमराज का ही हो सकता है, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं। तो बालक नचिकेता कहते कि आपके द्वारा उपदेश दिए जाने पर आत्मा के संबंध में कोई भी फिर संदेह नहीं रहेगा। इसलिए त्वया, आपसे उपदिष्ट हुआ मैं इसको जान सकूं, इस विषय को, आत्मा को। वराणम एषः वरः तृतीयः, वराणम एषः तृतीयः वरः, देख रहे हैं यहाँ, वरस तृतीय, वरह तृतीय, सत्व संधि हुई ना, विसर्ग। वरदानों में यह मेरा तीसरा वरदान है, हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, हे मृत्यु। तो इस प्रकार कितना महान विषय है। कोई बालक वरदानों में ये चीजें मांग रहा है, ये महान आश्चर्य का विषय है। ये भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है। यहाँ बचपन से जो बालक ब्रह्म जिज्ञासा युक्त हुए हैं, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, यह नचिकेता भी वैसा ही है। तो वर्तमान वातावरण में बोध कराने के लिए कि अगर बचपन से ही इस प्रकार का आध्यात्मिक, इस प्रकार का तात्विक, इस प्रकार का विद्या प्राप्ति के लिए कोई किसी का स्वभाव हो तो वो कहाँ जाएगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है नचिकेता के उदाहरण के माध्यम से। इसलिए हम पढ़ते हैं कठोपनिषद। इसका ये कंटेंट आपके पास है, यहाँ देख रहे हैं आप, उसको पॉज करके नोट कर लें। और ये इसका भावार्थ है जो बता दिया गया आपको। इस प्रकार 20वीं कारिका तक का हमने यहाँ उपसंयमन किया है। फिर विद्यार्थियों, एक साथ 5-5 कारिकाएँ भी पढ़ाई जा सकती हैं, किंतु फिर विद्यार्थी उसको याद नहीं रख पाएंगे। मौखिक वक्तव्य आप एक बार देखते रहें इसको। प्रतिदिन वीडियो अपलोड करने का ये प्रक्रम जारी रहेगा। ओम तत्सदिति।